नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार बेसिक शिक्षक चैनल के अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए राजेश कुमार जी फ्रॉम अरवल एंड चंदेश्वर प्रसाद जी फ्रॉम पूर्वी चंपारण को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें साथियों, तो पहली बड़ी अपडेट साथियों, शिक्षकों को पसंदीदा प्रखंड आवंटित 31 तक स्कूलों में होगा तबादला। जी हां शिक्षक बंधुओं, राज्य के सरकारी स्कूलों में अंतर जिला स्थानांतरण के लिए तहत 27,171 शिक्षकों को उनकी पसंद के प्रखंड आवंटित कर दिए गए हैं और शिक्षा विभाग की तय समय सीमा के अनुसार इन शिक्षकों का तबादला 16 से 31 दिसंबर के बीच संबंधित स्कूलों में किया जाएगा, जिसके बाद वे 1 से 7 जनवरी के बीच इन्हें आवंटित विद्यालय में योगदान करना होगा। प्रखंड आवंटन के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर विकल्प लिए गए थे, जबकि गाइडलाइन के अनुसार रिक्ति न होने पर जिले के अन्य प्रखंडों में समायोजन विकल्प न भरने पर आवंटन निरस्त और विषयवार रिक्ति में नियमित, फिर विशिष्ट तथा अंत में विद्यालय अध्यापक को प्राथमिकता दी जाएगी। तो साथियों, ये है अभी तक का लेखा जोखा ट्रांसफर के हवाले से जो अपडेट निकल के आ रही थी उसके लिए। वहीं हम बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो साथियों, मदरसा बोर्ड की फोकानिया मौलवी परीक्षा 19 जनवरी से। जी हां शिक्षक बंधुओं, आपने सही सुना, बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड द्वारा फोकानिया यानी मैट्रिक और मौलवी यानी इंटर की जो परीक्षा है 19 से 25 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी, जबकि मौलवी साइंस, कॉमर्स व इस्लामियात की परीक्षा 19 से 24 जनवरी तक होगी और प्रैक्टिकल परीक्षा 27 जनवरी को ली जाएगी। इन परीक्षाओं में राज्य भर से करीबन 1,25,000 परीक्षार्थी 250 केंद्रों पर शामिल होंगे, जिनमें पटना में छात्राओं के लिए BNR ट्रेनिंग स्कूल और छात्रों के लिए FNS अकादमी को केंद्र बनाया गया है। परीक्षा 2 पालियों में होगी तथा डमी एडमिट कार्ड 20 दिसंबर तक बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। वहीं इनके परिणाम जो है साथियों आपको अगले साल 31 मार्च से पहले घोषित किए जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर साथियों। तो कमजोर वर्ग के 3 लाख बच्चों के निजी स्कूलों में लिए दाखिले। जी हां शिक्षक बंधुओं, आपने सही सुना, बिहार में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार यानी RTE के तहत पिछले 6 वर्षों में कमजोर और अलाभकारी वर्ग के 3,13,389 बच्चों ने निजी स्कूलों की पहली कक्षा में नामांकन कराया है, जो शुरुआती 1 दशक की तुलना में करीबन 52% अधिक है। शिक्षा विभाग के अनुसार 2019-20 से 2025-26 सत्र के आंकड़े ज्ञानदीप पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं, जहां से पारदर्शी निगरानी की जा रही है। वहीं प्रति बच्चा 11,490 रुपए की दर से निजी स्कूलों को भुगतान किया जाता है और पिछले 2 वर्षों में सरकार ने करीबन 150 करोड़ रुपए जारी किए हैं। हालांकि विभाग ने RTE में लापरवाही बरतने वाले स्कूलों पर कार्रवाई के संकेत भी दिए हैं। कक्षा 1 से 8 की द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा आज से प्रारंभ होगी। बिहार के सभी जिले के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू हो गई है, जो 2 पालियों में आयोजित होकर 22 दिसंबर को समाप्त होगी। SCERT द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार कक्षा 1 और 2 का मूल्यांकन मौखिक तथा कक्षा 3 से 8 तक की परीक्षा लिखित होगी। प्रश्न पत्र ई शिक्षा कोष पोर्टल से उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं इसी अवधि में 11वीं की अर्धवार्षिक और 9वीं की त्रैमासिक परीक्षा भी आयोजित की जा रही है, जिसे कदाचार मुक्त और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए BO स्तर पर कड़ी निगरानी और आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। तो साथियों, वर्ग 1 से 8 और वर्ग 9 और वर्ग 11वीं की जो परीक्षा है आज से प्रारंभ हो जाएगी। साथियों, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, जहां वर्ग 1 से 8 की द्वितीय त्रैमासिक, 9वीं की त्रैमासिक परीक्षा और 11वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा होगी।
अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो बिहार के शिक्षकों ने मांगा राज्यकर्मी का वेतन। जी हां शिक्षक बंधुओं, पटना के गांधी मैदान में रविवार को स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक संघ की बैठक में राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर चुके शिक्षकों को राज्यकर्मियों के अनुरूप वेतन देने की जोरदार मांग की गई। संघ के अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह ने कहा कि बिहार में करीबन 5.30 लाख शिक्षक राज्यकर्मी बन चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें राज्यकर्मी वेतन नहीं मिल रहा है, जो गंभीर चिंता का विषय है। वहीं बैठक में प्रोन्नति, वेतन विसंगति, पदस्थापन और बकाया भुगतान की समस्याओं पर चर्चा हुई तथा पटना जिला शिक्षा कार्यालय में भ्रष्टाचार के कारण ग्रेड पे भुगतान में हो रही देरी को लेकर शिक्षकों ने नाराजगी जताई। तो साथियों, ये कहीं न कहीं बहुत ही जरूरी मांग है, क्योंकि बिहार सरकार ने शिक्षकों को केवल नाम का राज्यकर्मी बना चुका है, लेकिन अभी तक उनको राज्यकर्मी के अनुरूप वेतन नहीं दे रही है। तो देखना होगा आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में कब तक इन शिक्षकों को जो है राज्यकर्मी का जो है समान वेतन मिलता है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बढ़ते हम नेक्स्ट अपडेट की ओर। राज्य में 17 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार में 17 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को स्वीकृति मिल गई है, जिसके बाद अब अस्थायी भवन निर्माण के लिए भूमि चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भवन बनने तक ये विद्यालय अस्थायी रूप से संचालित होंगे और इसके लिए भवन भी चिन्हित कर लिए गए हैं। वहीं गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, अरवल, मधुबनी, कैमूर, मधेपुरा, शेखपुरा, भोजपुर, भागलपुर, नालंदा, पटना, मुंगेर और दरभंगा सहित जिलों के जिलाधिकारियों को भूमि उपलब्ध कराने तथा बिजली, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो साथियों, ये बहुत अच्छी खबर है कि बिहार में अब और 17 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की स्वीकृति मिल गई है और बहुत जल्द इन सभी विद्यालयों को जो है ओपन भी किया जाएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर निकल के आ रही है साथियों। प्रशिक्षु शिक्षकों की प्रशिक्षण संबंधित शिकायतों के लिए व्यवस्था लागू। जी हां शिक्षक बंधुओं, प्रशिक्षण से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु SCERT बिहार ने स्पष्ट किया है कि प्रशिक्षु शिक्षक पहले अपने प्रशिक्षण संस्थान स्तर पर शिकायत दर्ज कराएं और वहीं समाधान न होने पर शिकायत को क्रमशः उच्च अधिकारियों को अग्रसरित करें। इसके तहत स्तर 1 पर प्रशिक्षण प्रभारी, स्तर 2 पर प्रभारी प्राचार्य, स्तर 3 पर विभाग प्रभारी अध्यापक प्रशिक्षण विभाग SCERT बिहार पटना तथा स्तर 4 पर निदेशक SCERT बिहार पटना को शिकायत भेजी जाएगी। जबकि संपर्क के लिए 9334434894 और ईमेल है SCERTtrainingpatna@gmail.com पर जारी किया जाएगा। तो साथियों, ये कुछ शिकायत करने के लिए नंबर और मेल ID है। आप यहां से अगर आपको कोई समस्या है, अगर आपको लोकल में आपकी बातों को नहीं सुनी जाती है, तो क्रमशः आप अपनी शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर निकल के आ रही है नियोजित शिक्षकों के हवाले से बड़ी खबर। क्या नियोजित शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा? 2003 से जारी है उनका संघर्ष। जी हां शिक्षक बंधुओं, नियोजित शिक्षकों ने एक बार फिर वेतन वृद्धि, राज्यकर्मी का दर्जा और NPS जैसी सुविधाओं को मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। 2003 में मात्र 1500 रुपए से सेवा शुरू करने वाले नियोजित शिक्षक आज भी अपने कैडर और अधिकारों के लिए संघर्षरत है। शिक्षक नेताओं, जिसमें वंशीधर ब्रजवासी सहित अन्य का कहना है कि 2021 में हुई 15% वेतन वृद्धि के बाद कोई ठोस बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार समय समय पर वेतन बढ़ाया जाना चाहिए। वहीं BPSC व BC शिक्षक भी मौजूदा वेतन और NPS व्यवस्था से असंतोष जता रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में सरकार पर नियोजित शिक्षकों के पक्ष में बड़ा निर्णय लेने का दबाव बढ़ता दिख रहा है। ऐसे में देखना होगा साथियों कि नियोजित शिक्षकों का वेतन विभाग बढ़ाती है या फिर नहीं। चलिए जानते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो साथियों, आज की जो अंतिम खबर है, जहां पे ई-शिक्षा कोष ऐप की तकनीकी गड़बड़ियों से शिक्षक परेशान लगातार दिख रहे हैं। पूरे बिहार भर में, खासकर सिवान की मैं बात करूं तो ई-शिक्षा कोष ऐप में लगातार आ रही तकनीकी समस्याओं के कारण शिक्षक उपस्थिति दर्ज करने के बावजूद अनुपस्थित दिख रहे हैं, जिससे उन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। कभी सुबह की हाजिरी ही दर्ज रह जाती है तो कभी शाम में अनुपस्थिति दिखने लगती है, जबकि विभागीय सूत्रों के अनुसार
क्षमता से अधिक डाटा अपलोड होने से पोर्टल क्रैश हो रहा है और बिना मुकम्मल तैयारी लागू किए इस सिस्टम से न केवल शिक्षक परेशान हैं बल्कि छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। तो साथियों, आप जरूर बताएं क्या आपके जिला का क्या हाल है ई शिक्षा कोश ऐप का। क्या वाकई में आपके जिला में भी इस तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है आप सभी शिक्षक साथियों का? इसकी जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ये हमारे लिए काफ़ी अहम होगी। तो साथियों, ये थी आज की वो सारी अपडेट्स जो कि शिक्षा विभाग से निकल के आ रही थी, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। बाकी अन्य खबरों के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप लोग वहाँ पर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको 100 समय सारी अपडेट सबसे पहले फास्ट मिल जाती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।